हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टडी पॉइंट की क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के संपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रमुख जनसंचार के माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम माना जाता है। ऑप्शन ए मुद्रित माध्यम, ऑप्शन बी श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य माध्यम। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में कौन से समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिया जाता है, उसको समाचार की भाषा में कहते हैं। इसका राइट आंसर है इंट्रो या मुखड़ा। क्वेश्चन 3 है, अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं की विपुलता का माध्यम जनसंचार का कौन सा माध्यम माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। क्वेश्चन 4 है, संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होने वाला जनसंचार का माध्यम कौन सा है। जनसंचार का माध्यम कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुद्रित माध्यम। क्वेश्चन 5 है, रिपोर्टर से प्राप्त दृश्य रहित सूचना को टेलीविजन की भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एंकर बाइट, फोन इन, ड्राई एंकर और लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, घटना के प्रत्यक्षदर्शी के लघु साक्षात्कार को टेलीविजन की भाषा में क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है एंकर बाइट। क्वेश्चन नंबर 7, टेलीविजन पर दृश्यों के साथ प्रयुक्त प्राकृतिक आवाज़ों को क्या कहा जाता है। बाइट, विजुअल, नेट साउंड, फ्लैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टर को और कैमरामैन का घटनास्थल से घटना का सीधा प्रसारण टेलीविजन की भाषा में क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है लाइव। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए रिडीप, ऑप्शन बी सिफी, ऑप्शन सी इंडिया इनक्लोलाइन और तहलका.com। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तहलका.com। क्वेश्चन 10 है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का वर्तमान में कौन सा दौर चल रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है पहला दौर, ऑप्शन बी दूसरा दौर, सी तीसरा दौर और द चौथा दौर। तो इसका राइट आंसर है दूसरा दौर। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी पत्रकारिता में कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। ऑप्शन है राजस्थान पत्रिका, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी प्रभा साक्षी, ऑप्शन डी जागरण। तो इसका राइट आंसर है जागरण। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में किस साइट को भारत की प्रथम साइट कहा जाता है। पहला ऑप्शन सिपी, रिडीप, इंडिया इनक्लोलाइन और तहलका.com। तो इसका राइट आंसर है रिडीप बाय। अगला क्वेश्चन है, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने और शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन करना भी कहलाता है। तो एक ऑप्शन है स्तंभ, विशेष लेखन, फीचर और समाचार पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीचर। अगला क्वेश्चन है, दृश्य की प्राप्ति के पश्चात एंकर दृश्यों के आधार पर खबरें पढ़ता है, टेलीविजन की भाषा में इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोन इन, ऑप्शन बी लाइव, ऑप्शन सी एंकर विजुअल, ऑप्शन डी बाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंकर विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ खोला गया। ऑप्शन ए 1555 कलकत्ता, 1556 गोवा, 1557 मुंबई, 1556 सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर द्वारा घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक आदि के जरिए खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना टेलीविजन की भाषा कहलाता है। ऑप्शन है एंकर विजुअल, ऑप्शन बी एंकर बाइट, ऑप्शन सी ब्रेकिंग न्यूज, ऑप्शन डी एंकर पैकेज। तो इसका राइट आंसर है एंकर पैकेज। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेडियो के लिए समाचार लेखन के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है।
पहला ऑप्शन है समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप करे, ये सही है। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द हो, ये सही है। से प्रतिशत और डॉलर के जैसे संकेत चिन्हों का प्रयोग करें, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से। अगला क्वेश्चन है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट? इसका राइट आंसर है मुद्रित माध्यम। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता में स्टोरीज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खबरों को, ऑप्शन बी विज्ञापनों को, ऑप्शन सी ग्राफिक को और द विशेष लेखन को। तो इसका राइट आंसर है खबरों को। अखबार की आवाज़ कौन सा लेख कहलाता है? ऑप्शन ए स्तंभ लेख, ऑप्शन बी संपादकीय लेख, ऑप्शन सी आलेख, ऑप्शन बी संपादकीय के नाम पत्र। इसका राइट आंसर है बी संपादकीय लेख। अब हम पढ़ेंगे अतिलोकात्मक प्रश्न। तो इसके 4 प्रकार है: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है लेखक के नाम से प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला लेख कौन कौन सा है? तो इसका उत्तर है स्तंभ लेख। अगला है विशेष क्षेत्र में विशेष लेखन के विशेषज्ञ लेखकों के लिए निर्धारित स्थान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है डेस्क। अगला है संवाददाताओं के मध्य कार्य का विभाजन क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। अगला क्वेश्चन भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाले पत्रकारों को क्या कहा जाता है? फ्रीलांसर। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। अगला क्वेश्चन है समाचार लेखन प्रायः किस शैली में किया जाता है? तो इसका उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली में। अगला क्वेश्चन उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? नाम लिखिए। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है: इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो को मुखड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फीचर लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सीधा पिरामिड शैली या कथात्मक शैली। अगला क्वेश्चन है समाचार लेखन में सामान्यतः कितने करारों का प्रयोग किया जाता है? नाम लिखिए। समाचार लेखन में 6 करारों का प्रयोग किया जाता है: क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। अगला क्वेश्चन है डेडलाइन किसे कहते हैं? उत्तर अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समयावधि होती है, उसे डेडलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न को किस प्रकार का माध्यम माना जाता है? अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न को किस प्रकार का माध्यम माना जाता है? तो इसका उत्तर टेलीविज़न को श्रव्य और दृश्य एवं एकरेखीय माध्यम माना जाता है। अगला क्वेश्चन अखबार का कौन सा स्तंभ पाठकों का अपना स्तंभ माना जाता है? संपादक के नाम पत्र स्तंभ को पाठकों का अपना स्तंभ माना जाता है। यह सभी अखबारों का स्थायी स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है एक साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है एक साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस के साथ साथ पात्र के विषय में पर्याप्त जानकारी जैसे गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है खेल क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं लघुरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है स्तंभ लेखन एक विचारपरक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लेखन का जिम्मा दे देता है और इसे स्तंभ लेखन कहा जाता है। इस लेखन में विषय चुनने और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेखक को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है संपादकीय लेखन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर आमतौर अखबारों के संपादकों सह संपादकों द्वारा किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट की जाती है, जिसे अखबार में एक विशेष स्थान पर जगह दी जाती है, जिसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। वह इस प्रकार के लेखन को संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय लेखन को अखबार की आवाज़ माना जाता है। सामान्यतया संपादकीय लेखन की जिम्मेदारी संपादक मंडल की होती है।
अगला क्वेश्चन है विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पहला क्षेत्र अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे और कानून आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र लेखन की उल्टा पिरामिड शैली पर टिप्पणी लिखिए। तो उल्टा पिरामिड शैली लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के मध्य से मानी जाती है। इस शैली का विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स सबसे पहले लिखा जाता है, जिसे इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। इंट्रो लेखन में मुख्यतः 4 करारों क्या, कौन, कहाँ और कब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बॉडी में समाचार का विवरण व विश्लेषण क्यों और कैसे करारों का प्रयोग कर प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली में समापन व बॉडी में कोई खास विभाजन नहीं देखा जाता। अगला प्रश्न है मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है पहली, भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर दें। समय सीमा यानी डेडलाइन और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। जरूरी चित्र व ग्राफिक का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उत्तर है चूंकि रेडियो एक श्रव्य एक रेखीय माध्यम है, अतः इसके लिए समाचार लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली, साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ें। एक डेडलाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द ही लिखें। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। पृष्ठ के अंत में कोई वाक्य विभाजित नहीं होना चाहिए। बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग न करें। प्रतिशत या डॉलर जैसे संकेत चिन्हों का प्रयोग न करें। 1 से 10 तक की संख्याओं को शब्दों में, 11 से 999 तक की संख्याओं को अंकों में व इसके ऊपर की संख्याओं को शब्दों में लिखें। समाचार में समय को आज, आज सुबह, दोपहर, पिछले साल, गत महीने, पिछले शुक्रवार जैसे शब्द से दर्शाएं। क्वेश्चन 7 है टीवी खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। अगला प्रश्न है पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारी लेखन कहते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। अगला प्रश्न है फीचर किसे कहते हैं। एक अच्छे फीचर की विशेषताएं लिखिए। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन करना फीचर कहलाता है। एक अच्छे फीचर की भाषा रूपात्मक, आकर्षक, मन को छूने वाली होनी चाहिए। किसी फीचर को रोचक बनाने के लिए उचित फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी विशेषताएं और कमियां लिखिए। विशेषताएं दुनिया के किसी भी कोने की खबरें 24 घंटे इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं। इंटरनेट पत्रकारिता समाचार पत्र और रेडियो वह टेलीविज़न जैसे सभी माध्यमों की पूर्ति एक स्थान पर कर सकती हैं। 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इसकी कमियां हैं अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का साधन बन चुका है। साथ ही विश्वसनीयता का अभाव सांस्कृतिक प्रदूषण का माध्यम भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत में पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से। पहले दौर में .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, भास्कर जैसे अनेक अखबार अग्रणीय है। भारत में सच्चे अर्थों में वह पत्रकारिता, Rediff.com व सिद्धि जैसी सिफी
जैसी साइटें कर रही हैं। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय तहलका.com को जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कहानी के नाट्य रूपांतरण के प्रमुख चरणों का उल्लेख लिखिए। पहला है कहानी की कथा वस्तु का समय व स्थान के आधार पर विभाजन। दूसरा है दृश्यों का निर्माण। तीसरा दृश्यों का लेखन। चौथा संवाद लेखन। पांचवा मंच साज सज्जा। छठवां पात्रों का चरित्र चित्रण। अगला क्वेश्चन है, जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। मनुष्य को संसार में जीने के लिए भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में उसका जीवन प्रकृति के अनुकूल था, किंतु आज का सभ्य मनुष्य प्रकृति विशुद्ध जीवन जीता है। धन कमाने की व्यस्तता में इंसान का जीवन मशीन हो गया है। पहले मनुष्य सादा जीवन पौष्टिक भोजन पर बल देता था, परंतु आज उसके पास खाना पकाकर खाने का वक्त नहीं है। वह बाजार में मिलने वाले या होटलों में उपलब्ध चटपटे खाने का शौकीन हो गया है। उसे डिब्बाबंद भोजन करने का चस्का लग गई है। उसके मनुष्य का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। विज्ञापनों की ताकत पर घरों में डिब्बाबंद खाने का प्रवेश होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नेट पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए उसकी मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स जैसे कई हिंदी अखबारों का वेब संस्करण शुरू हो चुका है। प्रभासाक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। वर्तमान में कुछ पत्रिका जैसे अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसकी समस्या है, हिंदी नेट पत्रकारिता की मुख्य समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डाई फ़ॉन्ट की अनुपलब्धि के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खोजी रिपोर्ट एवं इन-डेप्थ रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। दूसरे इन-डेप्थ रिपोर्ट। इन-डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, जातिवाद और सांप्रदायिकता का विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। हमारे देश में विभिन्न जातियों तथा संप्रदायों के लोग रहते हैं। हमारे देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। सामान्यतः भारत में लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव दृष्टिगोचर होता है, पर कुछ राजनीतिक दल अपने वोटों के राजनीतिक खेल में समाज में जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलते हुए नजर आते हैं। वे देश की विभिन्न जातियों और धर्म के अनुयायियों को आपस में लड़वाते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में चुनाव जातिगत आधार पर लड़े जाते हैं। धर्म एक अफीम के नशे की तरह काम करता है। सांप्रदायिकता की इन भीषण लपटों से राष्ट्रीय एकता को खतरा, अतः हमें बुद्धिमत्ता का परिचय देकर इस विष को समाज से बहिष्कृत करना होगा। देश का विकास तभी होगा जब देश से जातिवाद और सांप्रदायिकता समूल नष्ट हो जाएगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।